चलिए देखिए, कल कहाँ तक हुआ था 11वां नंबर तक, है ना। 11वां नंबर एक बार देख लेना, थोड़ी से तो बनने लग जाएगा, है ना। नॉर्मल था वो भी। चलो अभी इसको देखते हैं अपन, 12वें नंबर की बात कर रहे हैं। व्यापक हल ज्ञात करना है ना अपन को। हम लोग अभी व्यापक हल पे हैं, ध्यान रखना। सॉरी, व्यापक हल नहीं, विशिष्ट हल पे चल रहे हैं ना। और जब तक विशिष्ट हल अगर आपको सीखना तो पहले आपको चाहिए क्या, व्यापक हल बनना चाहिए, है ना। तो व्यापक हल से ही तो आता है। क्या लिखोगे आप, हल दिया है, क्या दिया बेटा बताओ। एक्स पहले आप लिख सकते हो अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है। ये क्या है, अवकल समीकरण। बताइए क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और क्या है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 1। वो तो बाद में मान रखने के लिए है। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट। अब बताओ गुणांक कहाँ चला गया, सीधे सीधे बटे में। तो क्या हुआ dy और बटे क्या हुआ dx, क्या निकला x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और इस केस में तुम्हारे पास क्या हो गया, ये कितना हुआ dy और हम तेरे गुणा कर दिए तो कितना हो गया 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हुआ dx। अब सेम केस फिर से वही बनेगा, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हुआ dy और ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ x। और अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखूं, ठीक है, मतलब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखें, मतलब एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो क्या मैं इसको अभी लिख देता हूं, चलो, हालांकि एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, ठीक कि नहीं लिख सकता। इस केस में आपके पास कितना कहलाया बताइए, ये हुआ क्या dy और ये कितना हुआ x और ये x माइनस 1 और फिर कितना x प्लस 1 का क्या हुआ dx। आया केश, मतलब ये फिर से वही आंशिक भिन्न में टूट गया, फिर से आपको आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आंशिक भिन्न के अतिरिक्त, ठीक है, क्योंकि आप तोड़ेंगे कैसे फिर, ठीक है, तोड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको आंशिक भिन्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप कर रहे हैं तो देखिए हम, चलिए मान लेते हैं, चलिए इधर का तो हम कर ही देते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं क्या y इक्वल, ये इस पूरे को नाम ले लेते हैं क्या i और समाकलन नियतांक क्या हो जाएगा c और इक्वेशन नंबर बन गया क्या यहाँ पे सेकंड, ठीक। तो चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं इधर ऐसे। ये ठीक है, कुछ इधर कर देते हैं तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक। अब देखो आई हम किसको माने हैं, आई हमने माना है इसको, ठीक है। तो कुल मिला के अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब आप मान के चलो कि ये, अब हम इसको मान के चलते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, यानी आई ये पूरा तुम्हारा पार्ट कहलाया। अच्छा आई नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पर चलो हम मान लेते हैं आई बराबर तुम्हारे पास कितना दिया गया, हमने मान लिया है, बताइए 1 अपॉन कितना है एक्स माइनस, सॉरी पहले क्या है एक्स फिर एक्स माइनस 1, बोल दो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, पहले एक्स प्लस 1, चलो कोई से भी लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। पहले एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1 का ये क्या है dx। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। देखो अब ये आंशिक भिन्न का काम चालू माना, देखो 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, जब ये सब सिंगल सिंगल होते हैं तो क्या हो जाएगा a अपॉन क्या हुआ x, b अपॉन क्या हुआ x माइनस 1 और c अपॉन क्या हुआ x प्लस 1, ऐसे a b और c। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, देखो
हाँ ये सॉरी ये x+1 है ना, ध्यान देना थोड़ी सी, ठीक है। हाँ नहीं तो मिस आउट हो जाए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सवाल भी बड़े हैं। अब देखो थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेप करें काटो, ठीक है, पर डायरेक्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। x, x-1, x+1, देखो सेम चीज़ वही है तो एलसीएम तो वही आएगा, x, x-1, x+1। देखो x कैंसिल होगा, लेकिन ये दो चीज़ें थोड़ी ना कैंसिल होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल मिला के अगर आप देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x² - 1, ठीक है, a - b a + b, तो यही आएगा, ठीक है। सेकंड में अगर हम देखें बी वाले पोर्शन को तो देखो x - 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, कुल मिला के हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x² और प्लस क्या हो जाएगा 1। देखो x+1 वाला कैंसिल हो जाएगा तो गुणा करके लिख देते हैं, क्या c के साथ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास x² और माइनस कितना हो जाएगा, एक चीज़ तो मैंने मिस किया, ठीक है। देखो ये कैंसिल होगा तो x² + x आएगा ये, ठीक है, और यहाँ से x² - x आएगा, वो ये आएगा। अब देखिए ये पूरा से ये वाला पूरा क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या इधर आपके पास एक, और कितना हुआ गुणा भी कर लो साथ में, ax का स्क्वायर माइनस का a प्लस bx का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का cx का स्क्वायर और माइनस का क्या हुआ cx। ठीक, क्रम से लिख लो थोड़ी से, कितना हुआ आपके पास ये 1। पहले देखो a हुआ, b a प्लस b और प्लस c का ये क्या कहलाया होल स्क्वायर, और देखो ये कितना हुआ तुम्हारे पास b और माइनस क्या हुआ c और इनटू क्या हुआ x, और फिर माइनस का अपना क्या है अकेला a है, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो देखो, अरे यार यहाँ पे तो मैंने वो लिखा ही नहीं, क्या हो रहा है और पटांग क्यों लिख रहा हूँ मैं आज, देखो इधर x का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में पहले x² की तुलना करते हैं, फिर x की तुलना करते हैं, फिर कुल मिला के अचर की तुलना करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों में तुलना कर रहे हैं तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो -a है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो -1 है, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरी चीज़ a प्लस b प्लस c, इधर x² तो है लेकिन क्या इधर है नहीं है, तो मतलब 0। अगर मैं a का मान यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कितना हुआ -1 प्लस क्या हुआ b और प्लस c = 0, कुल मिला के आपके पास क्या हुआ b प्लस c का मान कितना आ गया -1, उधर जाके क्या हो गया +1, ये आपके पास ये निकला। इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या दे दिए 4। आगे देखिए b माइनस सी कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0, क्योंकि x भी तो नहीं है इधर, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, और इसको नाम दे देते हैं क्या इक्वेशन नंबर 5। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम किससे कर रहे हैं समीकरण, किससे 4 व 5 से, क्योंकि हमको मान चाहिए b और c का। तो जब मान रखेंगे तो देखो पहले तो क्या होगा b प्लस c बराबर कितना है 1, और इधर ये कितना b माइनस सी बराबर कितना हुआ 0, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना हुआ 2b, और ये बराबर कितना हुआ 1, मतलब b का मान कितना निकला 1/2। ये देखो b का मान आ गया। और अगर b का मान आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे लिखना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। b के मान को हम कहाँ रख रहे हैं, b के मान को समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। तो देखो 1/2 और ऋण c बराबर 0, तो कुल मिला के c का मान भी कितना आ गया 1/2, मतलब हमारे पास कुल मिला के a b और c का सबका मान निकल गया। ठीक, तो a b c के मान को हम क्या करते हैं, एक काम करना पड़ेगा, इसको भी एक इक्वेशन माने तब ना काम बने। ठीक, तो हम एक काम करते हैं कि इसको इक्वेशन मानते हैं कितना 4, इसको नाम देते हैं कि ये हमारा 4 है, और इस वाले को हम नाम दे देते हैं क्या 5th, कि ये 5वां है, ये 6वां हुआ। तो हमने 5वें और 6वें से किया है, किससे 5वें और 6वें से, और फिर हम अगले स्टेप पे मान कहाँ रख रहे हैं 6वें में रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ABC के मान को हम कहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 4 में, तो चलो लिखना तो पड़ेगा। अब ABC के मान को कहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर किसमें 4 में रखने पर। जब 4 में रखेंगे तो एक हिसाब से क्या था तुम्हारे पास x अपॉन कितना था, नहीं
एक्स नहीं था, 1 अपॉन कितना था, 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। पहले था ए, तो ए की जगह कितना गया, -1 अपॉन क्या हुआ, एक्स, क्या कहलाया, -1 अपॉन एक्स, प्लस बी की जगह कितना है तुम्हारे पास 1/2 और एक्स माइनस 1, और सी की जगह कितना 1/2 और कितना हुआ एक्स प्लस 1। अब इस मान को कहाँ रखना है तुमको, इस मान को सीधे सीधे ट्रांसफर करेंगे अपन कहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो जब तुम समीकरण 3 में रखोगे, कहाँ पे रख रहे हो आप, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो जब मान रखोगे ना तो आई बराबर इंटीग्रेशन, इस पूरे इंटीग्रेशन के जब क्या आ जाएगा, ये आएगा -1 अपॉन कितना एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 प्लस कितना 1 अपॉन 2 और एक्स प्लस 1 का ये क्या हुआ dx, ये ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो ये जो आई का मान निकला ना, इस आई के मान को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो चलो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर ये चल रहा है और c चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आप क्या लिखोगे, i के मान को समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखेंगे तो क्या हुआ, y बराबर i का मान क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर दो, -1 अपॉन क्या कर दिए, x कर दिए का dx, और प्लस 1 अपॉन 2 बाहर करके 1 अपॉन कितना हुआ, x माइनस 1 का क्या कर दिए dx कर दिए, प्लस यहाँ से 1 अपॉन 2 बाहर करके 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या कर दिए dx कर दिया, और समाकलितांक क्या जुड़ा है, एक हिसाब से c जुड़ा है, क्योंकि हमने इसमें अलग कर किया है ना, रख के ये यहाँ पे i का मान को रखे और अलग अलग करने के बाद फिर पूरा c तक पहुँचा दिए, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ बताइए, y बराबर माइनस बाहर रहने दो, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का सीधे सीधे log x होता है, ठीक है, ये तो रटा रटाया है, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपके पास, माइनस का क्या कहलाया, log x, ये कितना हुआ 1 अपॉन 2। अब देखो नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dx के साथ dt में ही जाएगा, एक का 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के log के साथ ये भी आएगा, ये क्या आ जाएगा, कुल मिला के log और x माइनस क्या हुआ 1, यहाँ से 1/2 और ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, log के साथ कितना जाएगा x प्लस 1। समझ रहा हो ना, नीचे वाले को t मानेंगे ना तो dx dt में चला जाएगा इस केस में, और समाकलनितांक क्या हुआ c। इस केस में आपके पास क्या कहलाया, y बराबर माइनस का क्या हुआ, ये log x और प्लस देखो n log m के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चाहो तो पहले अगर आप चाहते हो तो 1/2 अपन कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर चाहें तो 1/2 क्या किए, कॉमन कर सकते हैं अपन, या फिर सीधे सीधे इसको रूट में डाल दें, क्या रूट में डाल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर पावर 1/2 चढ़ाएंगे तो 1/2 हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर में कहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, उसी हिसाब से सेट किए दे रहे हैं। आंसर में कहाँ पे छोड़ा है चेक करो, सी का मान तो अभी हमारा निकलना है, बात उसकी नहीं है। अब आप y बराबर चेक करो कि कहाँ पे छोड़ा है, आंसर नंबर 12 पे, क्योंकि आंसर के पीछे भागते हो तो आंसर के हिसाब से सेट किए दे रहे हैं। चलो छोड़ो, तुम लोग ढूंढ ही ना पाओगे लगता है, ठीक, हम इसको भी हटाते हैं। हम इसको ये बताएंगे कि यही हमारे पास क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है, ठीक है। दिखाओ तो थोड़ी से बुक, दिखाओ थोड़ी से बुक लाए हो कि बुक भी नहीं रखे हो, दिखाओ बुक। चलो इसको हम नाम देते हैं क्या, अब ये कौन सा समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 7 है ये बन गया, ठीक। यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाया, ठीक है। अच्छा देखो इसके लिए बिंदु दिया था ना, अगर आप देखेंगे तो बिंदु क्या दिया था, y बराबर क्या है 0 और x बराबर कितना है 2। तो देखो क्या लिखोगे आप अब, ठीक, क्या दिया गया तुम्हारे पास, y बराबर क्या है 0 और x बराबर कितना है 2। चलो रखो, तो कहाँ रख रहे हो आप, समीकरण नंबर 7 में। और अगर आप समीकरण 7 में रख रहे हो तो कितना निकल के आ रहा है, y बराबर कितना हो गया, माइनस का क्या हुआ log और कितना हुआ 2 और प्लस कितना हुआ 1/2 और ये कितना हुआ log और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 - 1 और प्लस 1/2 और ये कितना कहलाया तुम्हारे पास log और कितना हुआ यहाँ से
2 और प्लस कितना हो 1 और समाकलनितांक कितना हो गया c। y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं क्या 0। अब देखो इसको हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हुआ तुम्हारे पास log 2 और प्लस देखो यहाँ से घटाएंगे कितना बचा 1 और log 1 का मान क्या हो जाता है 0। तो कुल मिला के ये सब 0 हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है ठीक। और ये आपके पास क्या हो गया इक्वल में क्या बचा 1/2 और ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास log और कितना हुआ 3 और समाकलनितांक क्या हो गया तुम्हारे पास ये हुआ ठीक है। हम एक काम करते हैं, काम क्या करें कि अगर आप चाहें तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं फिर log 2 इक्वल देखो ये कितना हुआ log और 3 पावर में कितना हो जाएगा 1/2 समाकलनितांक c। इस केस में कितना कहलाया log 2 और इक्वल कितना कहलाएगा log और ये कितना हो जाएगा √3 समाकलनितांक क्या हो c। इसको अगर आप इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस केस में कितना आएगा ये आ गया आपके पास क्या log ये 2 और माइनस कितना हो जाएगा log और ये √3 और प्लस कितना हुआ c और log m-n का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ log m/n मतलब 2 बाई कितना हो जाएगा √3 और ये बराबर कितना हुआ c। मतलब ये निकल गया तुम्हारे पास किसका मान c का मान ठीक है। अब आंसर कहाँ पे छोड़ा है उसी के हिसाब से सेट किए दे रहे हैं। चलो व्यापक हल कहाँ है ये है ना। पहले तो व्यापक हल में ले जाकर रखो c के मान को कहाँ रखना है समीकरण नंबर किसमें 7 में रखने पर और समीकरण 7 में रखेंगे तो क्या आ रहा है बताओ y बराबर माइनस का क्या था log x प्लस कितना था 1/2 और कितना है log x माइनस 1 प्लस कितना है 1/2 और कितना है log और x प्लस 1 और प्लस तो वहाँ पास कितना होगा यहाँ से log 2 कितना हुआ √3 ठीक। यही तुम्हारे पास क्या है दिए गए समीकरण का क्या है विशिष्ट हल है ठीक। देखो व्यापक हल में आप यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर आप अगर आप उत्तर के पीछे भागोगे ना कि उत्तर कैसे आ गया उत्तर हमारा मैच नहीं कर रहा तो उत्तर भी सेट हो जाएगा। देखो क्या हुआ y बराबर पहले हम क्या लिखे 1/2 लिख लिए और क्या हुआ log और उसके बाद तुम्हारे पास कितना है देखो कितना है x माइनस 1 प्लस कितना है 1/2 और ये तुम्हारे पास कितना हुआ। चलो एक काम करते हैं पहले ऐसे लिख लेते हैं पहले ये हुआ क्या माइनस का क्या हुआ log x 1/2 हम इससे कॉमन किए ठीक है ऐसे समझिए तो ये कितना हुआ log x माइनस 1 और प्लस कितना हुआ तुम्हारे पास log और x प्लस 1 और इसको बिल्कुल आप टच ना करिए इसको आप क्या लिखिए log और 2 बाई कितना हुआ √3 ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए y बराबर कितना हुआ माइनस का क्या हुआ log x प्लस कितना हुआ 1/2 देखो log m प्लस log n तो log m इंटू n मतलब इस केस में क्या हुआ log इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा कुल मिला के x² माइनस 1 नहीं होगा a माइनस बी प्लस बी के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये आ गया इसके बाद तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास ज्यों का त्यों है 2 कितना हुआ √3 बात समझते जाना। अब इस केस में क्या बना तुम्हारे पास अगर हम देख रहे हैं ठीक तो इस केस में क्या हुआ y बराबर पहले आप लिखो 1/2 और बाद में आप लिखो log और ये क्या है तुम्हारे पास ब्रैकेट में x² माइनस 1 ये तो वही चीज़ लिखा हुआ है कुल मिला के माइनस का हमने क्या किया log x ये लिख दिया और प्लस यहाँ से तुम्हारे पास कितना हुआ log और 2y हमने क्या किया 3 किया। बात समझते जाइएगा थोड़ी सी ठीक है। अब ये कितना हो गया अब देखो मैं इन दोनों से इतने से पोर्शन से इतना पोर्शन ब्रैकेट डाल दिया और मैं 1/2 ज़बरदस्ती कॉमन किया तो कितना बचा log x² माइनस कितना हुआ 1। अब मैंने इसमें था तो निकल गया लेकिन इसमें तो है नहीं तो इसका मतलब 2 का गुणा होगा ठीक है। तो क्या होगा log x गुणा करके देखो तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ 2 कैंसिल होगा तो यही तो बचेगा ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता log इसको मैं 2/3 करके पावर में 1/2 कर सॉरी इसको मैं 4 कर देता हूँ ठीक है 4/3 करके और पावर 1/2 कर दूं। अच्छा 1/2 का क्या मतलब हुआ कि √4 √3 तो √4 2 और √3 मतलब √3 हो गया यही तो होगा ना 1/2 हटाए मतलब लगाएंगे तो हटा देंगे तो रूट लगा देंगे और क्या। इस केस में कितना हुआ y बराबर 1/2 और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास log और x² माइनस 1 और देखो n log m तो क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर मतलब n log m तो log m के पावर n मतलब ये उसके पावर में चढ़ जाता है ठीक है इसके अकॉर्डिंग
और प्लस ये तुम्हारे पास कितना हुआ log, और एक देखो अब यहाँ पे log m के पावर n, तो ये 1/2 कहाँ जाएगा सामने, और ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, y बराबर कितना हुआ 1/2, और ये क्या कहलाया आपके पास, ये कहलाएगा बेटा log, और ये हुआ x² - 1। देखो log m माइनस log n, तो x² माइनस कितना हो जाएगा, देखो x² - 1, और ये मतलब बटे में चला गया, कुल मिला के ये आपका कहाँ चला गया, बटे में, समझ गए ना, m - n के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो आपके आंसर में माइनस आया है ना, तो आप प्लस को कर दो माइनस, और ये करो 1/2, और कितना हुआ log, और इसको उल्टा कर दो, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, उल्टा कर दो तो तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है आंसर में, आपकी बुक में आंसर यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, और यही क्या है आपके पास, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, विशिष्ट हल है। ये क्या है, विशिष्ट हल है। ये है केस आपका। आई बात समझ में। सवाल बड़े हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, सवाल थोड़े से बड़े भी हैं, है ना, तो आप इस तरह से कर भी सकते हैं। देखिए अब आप, ठीक ना, करने का तरीका क्या था, सेम, पहले व्यापक हल निकालिए फिर उसके बाद करिए आप। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन के बाद पहले हमने एक एक तरफ किया क्योंकि पृथक्करण तो करना है, और पृथक्करण करने के पश्चात अपन को दिख गया कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ किससे हल हो सकता है, आंशिक भिन्न से हल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं पर अपन आंशिक भिन्न इसलिए किए क्योंकि आंशिक भिन्न इससे पहले अपन किए भी हैं। ठीक है, तो आंशिक भिन्न से हमने क्या किया, पहले ABC का पूरा मान निकाल लिया। देखिए हमने पूरा ABC का मान निकाल के फाइनल किया, और मान को हम जहाँ जहाँ समीकरण है उसको शिफ्ट भी करते गए। चूंकि हमारा टारगेट था व्यापक हल निकालना, तो हमने व्यापक हल निकाल लिया। व्यापक हल के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो मान दिया जाता है, ठीक है, x और y का जो भी मान देता है उसको अपन व्यापक हल में रखते हैं, और कांस्टेंट यानी C का मान निकालते हैं। तो बेटा हमने कांस्टेंट C का मान निकाल लिया, और C का मान फिर हम उसी व्यापक हल में ले जाके ट्रांसफर करते हैं। तो C के मान की जगह हम रखे, और रखने के पश्चात हमने क्या किया, हल किया। तो हल करते करते हम कहाँ पहुँच गए, चूंकि यहीं पे ये देखो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन अब चूंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मिस ना हो गया हो, गलत ना हो गया हो, इसलिए मैंने फिर इसको लास्ट में सेट किया और यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक आपका आंसर आया बुक में। क्लियर हो मैंने क्या कहा। तो ये तरीका है यहाँ पे करने का। सवाल थोड़ी से लॉन्ग है, चूंकि 12वीं के सवाल हैं तो कुछ तो लॉन्ग रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, लेकिन बनना चाहिए आपसे, ठीक ना। व्यापक हल निकालिए, वैल्यू रखिए, फिर आप फाइनल करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर। ठीक, चलो देखो 13 नंबर हल दिया है अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण में तुम्हारे पास कितना है, कॉस और क्या है dy/dx बराबर कितना हुआ a। कंडीशन बताया कि a जहाँ पे वो क्या है, रियल नंबर है ना, वो कंडीशन है, और कंडीशन से भी आपको कोई मतलब नहीं है। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैसे इसकी घात देखो, वैसे ये पता है इसका घात क्या अपरिभाषित है, कोट ही तो प्रथम कोट के, लेकिन घात अपरिभाषित है क्योंकि बताया था ना कि कॉस या साइन या टैन में अगर आ जाता है, थीटा पोर्शन पे आता है, अपरिभाषित हो जाता है। अच्छा, इस हिसाब से क्या हुआ, अगर हम देखें ये इसको अगर हम उधर ले गए तो क्या हो गया, dy/क्या हुआ dx, और ये क्या हुआ आपका कॉस इनवर्स क्या हो गया a हो गया। तिरक गुणा करिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बराबर क्या हुआ, ये आपके पास हुआ कॉस इनवर्स, ये कितना हुआ a, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा dx। अब आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में जब आप समाकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में देखिए इधर समाकलन करेंगे ना, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है। ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या कहलाया, ये dy, और यहाँ से ये कॉस इनवर्स a जो है वो कांस्टेंट है, तो 1 का dx होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये y, और इसका क्या हुआ, इसका आ जाएगा तुम्हारे पास कितना x।
ठीक है। और ये आपका क्या है, कॉस इनवर्स क्या है ए, और समाकलितांक जुड़ गया क्या सी, और ये बन गया क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यही क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए, जब व्यापक हल अपन को पता चल गया तो व्यापक हल से हम क्या निकालेंगे, विशिष्ट हल निकालेंगे। तो विशिष्ट हल के लिए आपके पास क्या दिया गया है, ठीक है, आप क्या लिखोगे, अब क्या रखना है, देखो y बराबर कितना है 1 व x बराबर 0 रखने पर कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब कहाँ, समीकरण 2 में, ठीक। y बराबर कितना रखना है आपको, ये लिखा है समीकरण 2 में, ठीक है, कॉमा y बराबर 1 व ये 0 रखने पर रखो यहाँ पे। तो y जम कितना रख दिए 1, और बराबर x जम कितना रखे 0, और ये कितना है कॉस इनवर्स a, और प्लस कितना हुआ c, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कुल मिला के c का मान कितना आ गया 1, c का मान कितना आया 1। अब c के मान को हम कहाँ रखेंगे, फिर से यहीं रखेंगे समीकरण 2 में, c के मान को समीकरण किसमें 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हुआ x कॉस इनवर्स a, और प्लस कितना हुआ 1, क्योंकि c का मान कितना आया है 1 आया है, ठीक है। अब देखो आप एक को इधर ले आओ तो इस केस में कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल कितना हुआ x, और कितना हुआ कॉस इनवर्स a। अब इस केस में x कहाँ चला जाएगा बटे में, तो कुल मिला क्या हुआ, कॉस इनवर्स a बराबर कितना हो गया y माइनस 1 y और माइनस 1, और बटे में क्या हो गया x। अब कॉस को अगर हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुल मिला के a बराबर कितना हो गया, ये कॉस इनवर्स हट के आ गया कॉस में, और ये y माइनस 1 और अपॉन कितना हुआ x। और यही आपका क्या है, विशिष्ट हल है। क्या लिखोगे लास्ट में, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, विशिष्ट हल है, ठीक। हाँ, बुक में यहाँ पे -2 लिखा है, जबकि बुक में मिस आउट है, ठीक है ना, -1 ही आएगा ये, ठीक है। तो थोड़ी सी आंसर मिस है उसमें, देख लेना, ठीक है। तो करने का तरीका इसका फिर यही है, ठीक है, कि आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 14 नंबर है ना, ये कौन सा 13 था क्या, अभी है 14 नंबर। इसको तो आप ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल है ये। चलिए कर ही देते हैं, नॉर्मल सा तो है। क्या लिखेंगे आप, हल, ठीक। क्या है, दिया है, क्या दिया है, अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण कितना दिया गया है, dy अपॉन dx y tan x, ठीक है। इस केस में कितना हुआ आपके पास, अगर हम देखें, देखो ये कितना हुआ dy, और ये कितना बटे में क्या लिया है y, और उधर ये कितना है tan x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये तिरक गुणा करिए तो कितना हो गया dx। बताया था ना चर राशि को अलग अलग कर दूं, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या हुआ y और dy, और ये इंटीग्रेशन कितना कहलाया tan x का dx। बताइए इसका क्या कहलाया, log y, और tan का क्या हो गया समाकलन, log sec x होता है ना, log और क्या हुआ आपके पास sec x। तो फिर अपन को नितांक कांस्टेंट क्या जोड़ दें, log के साथ जोड़ दें, क्योंकि जब दोनों log में तो log के साथ ही जोड़ लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ठीक। नहीं तो फिर बोलिए तो ऐसे सी बस जोड़ देते हैं, चलिए सी बस जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं अगर आंसर मिसमैच होगा तो फिर से कर देंगे, लॉग के साथ जोड़ देंगे। वैसे मैंने बताया था कि पैटर्न अगर समान है तो आप समान पैटर्न में जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको नाम देते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। यही क्या है, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण किसमें 2 में, इस समीकरण में क्या करने वाले हैं, कितना रखोगे आप, y बराबर 2 व x बराबर कितना रखोगे, x बराबर 0 है ना, 0 रखने पर, 0 है ना, हाँ बताओ कहाँ ये, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये कितना कहलाया log 2 इक्वल कितना कहलाया ये log,
और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारे पास शेक 0 और प्लस कितना हुआ c। तो एक हिसाब से फिर अगर अपन देखें तो सेक 0, तो 0 किस में मान होता है 0 में ही होता है, तो कुल मिला के ये सब 0 हो जाएगा इस केस में। तो इसका मतलब आपके पास c बराबर केवल कितना बच रहा है log 2, और c के मान को आप कहाँ रखेंगे, c के मान को कहाँ समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर, तो जब रखो तो कितना हो गया log y इक्वल कितना हुआ log, और ये कितना कहलाया आपका शेक x, और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास log 2। ठीक है, अब log m इंटू n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इस केस में फिर, या फिर आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा व्यापक हल बन जाएगा। तो या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, काम पता है क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करें क्या कि ये हुआ क्या log y, और इसको log m इंटू n मतलब क्या हो जाएगा log, और इस केस में क्या हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे शेक x, और समझ गए ना log m इंटू n का फॉर्मूला लग गया। और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना बचेगा 2 शेक x, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो या तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर तुमको किताब से मैच करवाना कि नहीं, हमको किताब से मैच करना चाहिए, ठीक है, तो इस केस में तुम यहाँ से करो। फिर देखो ये तो आ गया ना अपने पास, व्यापक हल में अपन करते हैं तो यहीं तक। अब देखो पैटर्न अपन सेम बना देते हैं, यहाँ पे तुम OR करके भी कर सकते हो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या बनाओगे log y इक्वल कितना हो गया log, और कितना हो गया तुम्हारे पास ये sec x, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको कांस्टेंट log c के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ेगा, बताया था ना सेम पैटर्न पे अपन जोड़ लेते हैं। इस केस में क्या हुआ तुम्हारे पास बताओ log y, और ये क्या लाएगा तुम्हारे पास log m इंटू log n, तो क्या हो जाएगा ये c, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से बन जाएगा क्या शेक x, क्योंकि log m प्लस log n के अकॉर्डिंग log m इंटू n के केस में बनेगा। फिर इसको आप कहोगे कि ये व्यापक हल है, यही क्या है आपका व्यापक हल है। अच्छा जब ये व्यापक हल बना तो इस केस में आप इसको क्या मान सकते हो, इसको मान लोगे क्या समीकरण नंबर कौन सा मानोगे 2। अब क्या दिया गया है तुम्हारे पास, दिया क्या है y बराबर कितना है 2 और x बराबर कितना है 0। जब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे आप तो कितना हो जाएगा log का y, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास log, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा c, और ये कितना हो गया sec, और x में कितना आ जाएगा 0। कुल मिला के ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या रख दे रहे हैं 1 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे y एग्जाम कितना रखेंगे अपन, y एग्जाम कितना रख दिए 2, तो ये कुल मिला के कितना कहलाया sec 0 का मान कितना कहलाएगा फिर इस केस में, कितना हुआ। एक काम करते हैं ना, यहाँ रख देते हैं, फिर इनटू करने से पहले ही रख देते हैं अपन, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log कितना हो जाएगा पास, यहाँ से कितना बनेगा c। तब भी तो उस केस में भी तो वही आएगा ना आंसर। अगर मान लो हम यहाँ पे रख भी रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से log 2, और ये 0 हो जाएगा, और कुल मिला के कितना बन जाएगा log c, मतलब c का मान कितना निकल के आया 2। ठीक है, और अगर c का मान 2 निकल के आया तो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे log 2 करोगे। ठीक, तो log m इंटू n में तुम्हारे पास 2 ही जाएगा, फिर log कैंसिल होगा तो 2 sec x ही आएगा निकल के। सबसे अच्छा तरीका यही, फिर इसी को आप करिए। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, यहीं पे छूटेगा बस। आंसर सेट करने के पीछे मत भागो, ठीक है ना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसमें पता है, ये वाला पता है मिस किया है। ठीक है, बुक में मिस है। देखो बुक में इसलिए मिस है क्योंकि y का मान जब तुम 2 रखोगे ना तो इतना ही आएगा, और अगर तुम
एक रखोगे ना तब जाके y बराबर केवल sec x आएगा। मतलब यह तो तुम्हारे पास देखो आंसर में y बराबर sec x लिखा, तो मतलब वहाँ पे y बराबर कितना होना था, 1 होना था, ठीक ना। तो मिस है ये, ठीक है, मतलब सवाल मिस है, मतलब सवाल मिस है इसलिए हम कहेंगे, हम जो किए वो मिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब तुम 1 लेके चलोगे ना तो केवल y बराबर sec x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 2 लेके चलोगे, ठीक ना, तो फिर दिक्कत होगी, और तुम चाहे जैसे भी करोगे आना वही है फिर, ठीक है। इसमें देखो अगर हम मान लो 1 रख के चलते हैं ना, देखो इस केस पे आप स्वयं सोचो, अगर हम 1 रख देंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे y का मान 1 रखेंगे तो log 1, और log 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास बन जाएगा क्या, log कुल मिला के बनेगा यहाँ पे कितना, जब 0 रखेंगे तो sec 0 मान कितने में होता है, sec 0 तुम्हारे पास बनेगा cos 0 और cos का अपोजिट sec, है ना, 1 मान निकल के आ जाएगा फिर इस केस में। यहाँ से c का मान जब 1 निकलेगा ना, तो जब तुम ला के यहाँ पे रखोगे ना तो तुम्हारे पास केवल sec x आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है ना, जो क्वेश्चन दिया उसी का रिकॉर्डिंग अपन कर दिए, है ना, आंसर सुधार लेना जो भी करना होगा, ठीक है, बस इतना ही है, देखेंगे फिर।